सिर्फ 10th के लिए मत पढ़ो। जब तुम इस तरह से पढ़ोगे ना तो तुम्हारे लिए 10th बहुत ज्यादा मजाक हो जाएगी। जब तुम अपनी एस्पिरेशंस को बहुत हाई रखोगे, पीक पे रखोगे, लेवल उसको दोगे, तो तुम्हारे लिए काम करना काफी आसान हो जाएगा। तुम इतने पे टिके रहोगे कि यार मेरे से 10th की मैथ्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, बस अपनी लिमिटेशंस पे फोकस करोगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात ध्यान रखो, मैं बार बार कहूंगा, हर बार कहूंगा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बात जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में बैठा दो। तुम्हें खुश करने के लिए मैं कह सकता हूँ स्मार्ट वर्क कर या ये कर वो कर, कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। जब तक तुम किताबों से जूझोगे नहीं तब तक फायदा नहीं होगा। एक बारी के लिए अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बताऊं ना, मैं भले ही कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, मैं 14 चैप्टर 14 दिन में खत्म करा दूंगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। तुम्हें पता है वो तेज बारिश की तरह होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कैसे सर स्टार्ट करें, चीज़ें नहीं हो पाई जैसे हमने चाहा था। हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि हम शुरुआत से अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन जुलाई का मंथ भी आ चुका है, समर वैकेशन ऑलमोस्ट हमारी ऐसी गई है कि कुछ खास प्रिपरेशन नहीं हो पाई। आगे का क्या रोड मैप हमारा होना चाहिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली मैं यहाँ पर बातचीत करने जा रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। पूरी रीस्टार्ट की जो टीम है वो आपकी मदद करेगी। लेकिन मैं अपने एंड से आपको जो बता रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ बिल्कुल कि अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया, और मैं आपके साथ साथ इन चीज़ों को फॉलो करवाऊंगा आपसे। ऐसा नहीं है कि मैं आज एक लेक्चर देके चले जाऊंगा और फिर आपको बोलूंगा कि कर लो जैसे करना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ चीज़ें एक एक करके करवाऊंगा, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम करें, मंथ वाइज कैसे हम अपने आप को टारगेट्स दें, कैसे हम अपने को पहले मैक्रो टारगेट्स दें, उसके बाद माइक्रो टारगेट्स दें। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। सबसे पहली चीज है कि कुछ फैक्ट्स को जान लो। हमारे पास 14 चैप्टर है मैथमेटिक्स में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मंथ वाइज उनको कैसे स्प्लिट करना है, कैसे उन्हें पढ़ना है। दूसरी बात, मोटा मोटा 5 महीने का समय आप अपने पास मान के चलो कि इतने महीने में मुझे अपने कोर्स को खत्म करना है, इतना होना चाहिए। और अगर आप जुलाई से स्टार्ट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी दिसंबर खत्म होने तक आपका सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। किसी को लग सकता है अरे नहीं सर ये तो बहुत दूर हो गया, सितंबर में अक्टूबर में हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। देखो रियलिटी की तरफ आपको आना चाहिए। हो तो आपका अभी जाना चाहिए खत्म कायदे से, हो तो आपका 1 महीने में ही जाएगा खत्म। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस तरह की जिसके बाद आपको बुक छूने की जरूरत ना हो, जिसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दोगे। क्योंकि दिसंबर के बाद का जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम नहीं है कि आप नई चीजों पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। जितना कुछ आपने पढ़ा उसे रिवाइज करना होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि यार जल्दी जल्दी सिलेबस को खत्म कर लो। मैं आपसे पूछता हूँ कि सिलेबस खत्म करके करोगे क्या, बाकी टाइम में क्या करोगे? इसलिए जरूरी है कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो ना, उन चैप्टर को इस तरीके से पढ़ो कि इसके बाहर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, बाहर से भी पूछ लिया जाए बुक के अलावा, फिर भी आप उसके जवाब दे दो। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इन डेप्थ जाकर चीजों को पढ़ोगे। उसकी क्वांटिटी पर फोकस नहीं करोगे कि क्या क्या है, उसकी क्वालिटी पर फोकस करोगे कि जो आपने पढ़ा है वो कितना डेप्थ से आपने पढ़ा है। रियल नंबर्स पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है, या फिर आपने जो अपना पॉलिनोमियल चैप्टर्स पढ़े ये पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, सिर्फ उतना ही पढ़ा है क्या जितना आपको बुक में दिया गया है, कि इन बिटवीन लाइंस भी आपको समझ में आता है? ये मैटर करता है। तो इसीलिए कुछ बातें, 14 चैप्टर्स आपके पास हैं। ये सबसे पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 14 चैप्टर्स हमारे पास है, उसका बाइफर्केशन मैं करवाऊंगा आपको। दूसरी बात ये कि 5 मंथ का हमारे पास टाइम है। मोटा मोटा लेके चलो कि जुलाई के महीने को आप मान लो, चलो जैसा भी है, मैं भी प्लानिंग बताऊंगा कि कितने चैप्टर्स आपके खत्म हो जाने चाहिए इसमें। जुलाई टू दिसंबर का ये टारगेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। दूसरी बात है कि आपके पास अदर डिफरेंट चैलेंजेस है, बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस हर तरह के स्टूडेंट के पास हो सकते हैं। किसी के अपने पर्सनल चैलेंजेस हो सकते हैं जो आप मेरे से डिस्कस नहीं करने वाले, किसी के पास अपने फैमिली चैलेंजेस हो सकते हैं, फैमिली में हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो या कुछ भी हो, हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी हो सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। कुछों के ऐसे हो सकते हैं कि यार अभी उन्होंने अपना कोई कोचिंग सेंटर वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें ज्वाइन नहीं करी, यानी उनके पास कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, या मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि उनके पास कोई मेंटरशिप अभी नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। उनके पास इतने ज्यादा चीजें नहीं है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो जाकर अपना ट्यूशन अफोर्ड कर सके, या फिर कोई फाइनेंशियली अफोर्ड कर भी पा रहा है लेकिन ट्यूशन की चीजें इतनी दूर दूर है कि वो वहां पर ना जा सके। बहुत से अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ये डिफरेंट चैलेंजेस है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारा 9th जो था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। 9th अच्छा नहीं हुआ तो उनको एक अंडर कॉन्फिडेंस हुआ है कि 10th में कैसे परफॉर्म करेंगे। यानी 9th का मतलब ये लगा लो कि 9th से पहले का पूरा उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा ही नहीं। कभी उन्होंने 90% अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं कि 90% कैसे दिखते कैसे हैं आखिर 90%, ना उनके 7th में, ना 8th में, ना 9th में। वो चाहते हैं कि लेकिन इस बार वो बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर करें। तो मैं आपको चाहता हूं जितना ज्यादा ऊंचा सोच सकते हो सोचो। अगर आपके ऐसे नहीं आए 90% तो इन चक्करों में मत पड़ो। अगर आप प्रिपरेशन करोगे आप पूरा का पूरा फोड़ सकते हो। अपनी क्लास में क्या, अपनी डिस्ट्रिक्ट में क्या, अपने स्टेट में क्या, पूरे नेशन में आप नंबर 1 पे आ सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करेगा टोटली आपकी मेहनत पर, उसके अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। छोटे मोटे वीडियोस देख लेने से, स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लेने से, मोटिवेट हो जाने से थोड़ी देर के लिए, उससे कुछ नहीं होता। आपको थ्रू आउट द ईयर मोटिवेटेड फील करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूं कि यार कैसे करो चीजों को कि तुम्हारा काम हो जाए, अच्छे से हो जाए। सिर्फ पास होने के लिए मत खेलना। पहले बात ना, आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, बात ध्यान रखना। विजन क्या कहना चाहते हो सर आप? मैं विजन का मतलब ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें पता होना
चाहिए कि आज तुम्हारी अगर 10th हो रही है, 10th चलो हो गई तुम्हारी आ गई 95%, अब क्या कर लोगे? 95% के बहुत लोग हैं यार मार्केट में, बहुत ज्यादा लोग, इतनी काउंटिंग है कि तुम गिन गिन के थक जाओगे। 95% जिनकी आ रही है, उससे अबव आ रही है, फिर भी क्या कर लिया, कुछ खास कोई उखाड़ नहीं पा रहा। उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें 10th से होकर 12th तक जाना है, और 12th में तुम्हें कहीं ना कहीं अगर तुम पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, अदरवाइज तुम्हारे कुछ और अपने एस्पिरेशंस हैं, उस पर काम करो। लेकिन अगर तुम चाहते हो पढ़ाई के थ्रू ही तुम कुछ करो, और जो कि बहुत शॉर्टकट है, अगर पढ़ाई के थ्रू करोगे, तुम्हें इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है, 11-15 लोग खेलते हैं वहां पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, कितना हाई कंपटीशन है, यूपीएससी का एग्जाम कुछ भी नहीं है उसके सामने जो वहां चल रहा है। तो इन सब में मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई सबसे शॉर्ट टर्म ऐसी चीज है कि जो तुम्हें शॉर्टकट देता है। अगर तुम चाहते हो सही डायरेक्शन में रहो, तो तुम्हें 12th क्लास में कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, और वो कुछ भी हो सकता है। तुम JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी IIT वगैरह की बात कर रहा हूँ, तुम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर तुम मेडिकल में डॉक्टर वगैरह बनना चाहते हो, उसके अलावा तुम क्लैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हो, तुम CUET एग्जामिनेशन को दे रहे हो सकते हो, तुम NDA में जा रहे हो सकते हो। तो कुछ भी बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और उन सबकी ओपनिंग होती है 12th क्लास से। और ये कौन इन जगहों में जा पाता है? वो नहीं जाता कि जो 12th में बहुत अच्छा करता है, जिसने अपनी बुनियाद बहुत अच्छे से रखी थी, इसका फाउंडेशन अच्छा होता है, जिसने 10th क्लास से चीजें अपनी प्रिपेयर की रहती है अच्छे से, 9th से भी नहीं, 10th से, वो बच्चा यहाँ पर काम करता है। अब ये मत सोचना कि 10th क्लास का सिलेबस यहाँ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने एग्जामिनेशन लिखे हुए 10th का सिलेबस कहीं पर भी नहीं आता। लेकिन अगर तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत होगा, जो चीजें यहाँ आने वाली है तुम्हें एकदम गोली की रफ्तार से समझ में आती रहेंगी जब टीचर्स पढ़ाएंगे। क्योंकि खुद मैं इन चीजों की प्रिपरेशन कराता हूँ जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ, खुद मैं कराता हूं। और मैं तुम्हें आके अगर यहाँ पे बता रहा हूं तो डेफिनेटली यार कोई चीजें ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ 10th पर डिपेंड करती है। इसलिए मेरी तुम्हें सलाह ये होगी कि एक विजन के साथ काम करना, एक लॉन्ग टर्म तुम्हारा विजन होना चाहिए। सिर्फ 10th के लिए मत पढ़ो। जब तुम इस तरह से पढ़ोगे ना तो तुम्हारे लिए 10th बहुत ज्यादा मजाक हो जाएगी। जब तुम अपनी एस्पिरेशंस को बहुत हाई रखोगे, पीक पे रखोगे, लेवल उसको दोगे, तो तुम्हारे लिए काम करना काफी आसान हो जाएगा। तुम इतने पे टिके रहोगे कि यार मेरे से 10th की मैथ्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, बस अपनी लिमिटेशंस पे फोकस करोगे तो कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स, देयर इज अ सेइंग, सक्सेसफुल पीपल रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशन एंड फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, एंड वीक पीपल रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ एंड फोकस ऑन देयर लिमिटेशंस। यानी कि जो सफल व्यक्ति होता है वो जानता है कि वो क्या नहीं कर सकता, अपनी वीकनेस को जानता है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करता है हमेशा, कि वो क्या कर सकता है उस पर हमेशा ध्यान देता है, ये जानते हुए कि वो क्या नहीं कर सकता। जो वीक पीपल होते हैं, जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं, उनकी ये गलती होती है कि वो जानते तो हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, लेकिन फिर भी वो अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। वो इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम सक्सेसफुल पीपल की कैटेगरी में आना चाहते हो, अनसक्सेसफुल पीपल की। तो एक तो बात मैंने तुमसे यहां पर ये बोली, विजन तुम्हारा बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। दूसरी बात, तुम्हें अपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो तुम पढ़ रहे हो क्लास 10, ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। यूट्यूब में तुम आए हो, तुम मुझे यूट्यूब में भी देख रहे हो सकता है मैं कुछ बातें गलत बोल रहा हूं, हो सकता है मैंने तुम्हारे से 14 चैप्टर ना हो, तुम्हारे से 24 चैप्टर हो, और मैंने यहां पर कह दिया हो, गलती हो गई हो मेरे से, मैं तो कल को डिलीट करके चले जाऊंगा वीडियो, तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए एक बार क्रॉस वेरीफाई किया करो जो चीजें बताई जा रही है, क्योंकि बताने के लिए आपको सलाह 100 लोग दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है, कोई इस बात में नहीं है, क्योंकि कल को वीडियो ही डिलीट हो जाएगा, तुम क्या कर लोगे। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि क्रॉस वेरिफिकेशन इज नेसेसरी। इसलिए जरूर करना कि क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तुम्हें, यहां पर मैं इसे लिख देना चाहूंगा। तुम्हें क्रॉस वेरिफिकेशन हमेशा करना है, जो भी तुम चीजें कर रहे हो, देखना है कि क्या तुम्हारे तल पर, क्या तुम्हारे लेवल पर चीजें वर्क कर पा रही है। ऐसा नहीं कि यहां से कुछ भी बोल दिया, क्या बोलने के लिए बहुत ऊंची ऊंची बातें बोली जा सकती है, लेकिन ये देखो कि क्या वो अचीवेबल टारगेट्स हैं क्या जो तुम्हें दिए जा रहे हैं, क्या वो ऐसी चीजें हैं जो दी जा रही है और तुम उसे लॉन्ग टर्म तक अगर फॉलो करोगे तो वो रिजल्ट देगी। अगर तुम्हें यहां से अपने विवेक से वो चीजें सही लग रही है तो ही उन पर आगे जाने की तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद फाइनली तुम्हें क्या करना चाहिए, जो बात मैं बोलना चाहूंगा तुम्हें यार, हार्ड वर्किंग इज नेसेसरी। हार्ड वर्क इज की। देखो ऐसा होता है ना कि कई बार हम सोचना रहे नहीं हार्ड वर्क नहीं सर, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क है क्या? हार्ड वर्क प्लस डायरेक्शन जो होगी ना, हार्ड वर्क एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर तुम करते हो तो यही अल्टीमेटली तुम्हें स्मार्ट वर्क मिलता है। स्मार्ट वर्क का मतलब कभी भी ये मत समझना कि तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा और तुम कुछ भी ऐसे एस्पायर करोगे, कुछ भी तुम सोचोगे और वो हो जाएगा, वो नहीं होता स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के लिए नेसेसरी मैंडेटरी कंडीशन जो है वो ये कि हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क ऐसा जिसमें प्रॉपर डायरेक्शन हो। तुम्हें पता हो कि तुम हार्ड वर्क जो कर रहे हो उसका एक डायरेक्शन है, उसमें तुम्हें अपना विजन क्लियर हो कि जो मैं आज कर रहा हूं मैंने थोड़ा क्या वो तुम्हें मोटिवेट करेगा। अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन होगा ये तुम्हें मोटिवेट करेगा, इस तरीके से अगर तुम काम करोगे डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिलेगी। अब आगे तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, मंथ वाइज प्लानिंग कैसे करोगे अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए। मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक, अब तुम ये वीडियो जब भी देख रहे हो कोशिश करना, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि तुम तक वीडियो जुलाई तक पहुंच जाए। बाकी हो सके तो अपने जो फ्रेंड्स है, जो तुम चाहते हो कि जिन तक चीजें टाइम टू टाइम पहुंचे, उनको यार हो सके तो जुलाई से पहले ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि अगर जुलाई से पहले तुम नहीं शेयर करते तो वो पीछे हो जाएंगे, उनके बैकलॉग्स बन जाएंगे, वहां से प्रेशर आना शुरू होता है। फिर स्ट्रेटेजी में अगस्त में भी दूंगा, स्ट्रेटेजी में सितंबर में भी दूंगा, लेकिन उस समय क्योंकि टाइम स्पैन कम हो जाएगा तुम्हारे लिए, जो टाइम स्पैन है, टाइम का जो इंटरवल है वो कम हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा हार्डवर्क उसमें बढ़ जाएगा।
अभी हार्डवर्क उतना ज्यादा नहीं बढ़ रखा। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं, रियल नंबर तुम्हारा पहला चैप्टर है, उसके बाद पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल थर्ड चैप्टर है। इन 3 चैप्टर्स को अगर हम जुलाई में फिनिश कर लेते हैं, और कैसे करोगे, ऐसा मैंने बोल दिया और तुम कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट में यहां कराऊंगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। देखना ना करके, लेक्चर पढ़ना ना, तुम्हें फील आएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं कितना भी हल्ला मचा दूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा, ये पढ़ा रहा, वो पढ़ा रहा, कुछ नहीं होगा। अब तुम बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाओगे कि तुम कितना भी अच्छा पढ़ाओ तो काम नहीं चलेगा ना यार। तुम्हें अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ना चाह रहा है, ऑनेस्टली पढ़ना चाह रहा है, उसको हेल्प होगी, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूं। उसको मजा आ जाएगा, सिर्फ पढ़ेगा नहीं हो, उसे मजा आएगा, वो बोलेगा यार वाह सर वाह, क्या बता दिया आपने। अदरवाइज तुम सिर्फ क्लास 10th पढ़ रहे हो। जैसे मैं अपनी बात करूं ना, मैंने सिर्फ क्लास 10th पढ़ी थी, लेकिन मैं तुम्हें क्लास 10th में जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं उनमें असल में क्या क्या बोला जा रहा है, क्या वो तुम्हारे फ्यूचर में कैसे करके काम आ सकता है, उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। अगस्त में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी और ट्राइंगल्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहूं आप मेरे से बोलो, मैं 14 दिन में आपके 14 चैप्टर्स खत्म कर दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएंगे। लेकिन मैं इस तरह की चीजों पे भरोसा नहीं करता जो तेज तेज हो। जैसे जो तेज तेज बारिश होती है ना, मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज तेज बारिश हो रही है, जैसे अभी बारिश ही हो रही है वैसे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जब मूसलाधार बारिश होती है, आपको पता है वो फायदेमंद नहीं होती। किसान कभी भी उसको फेवर में नहीं लेता। उससे पूछोगे कौन सी बारिश सही है, जो बहुत तेज तेज हो जाए या फिर जो झमाझम टाइप की। झमाझम बारिश बड़ी अच्छी होती है फसल के लिए खास तौर से, क्योंकि झमाझम बारिश जब पड़ती है जमीन में, वो अंदर तक जा पाती है, पानी अंदर तक जा पाता है। उसके रेशे, जो जमीन के रेशे होते हैं, पेड़ों के जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो खींच पाते हैं, पानी को सक कर पाते हैं, जो उसकी कैपिलरी ट्यूब्स होती है। लेकिन अगर तेज तेज बारिश होती है, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाती है और कुछ नहीं। वो मिट्टी को उखाड़ देती है, मिट्टी की सतह को खराब कर देती है, उसके अलावा फसलों को नष्ट कर देती है। तो तेज बारिश, वो यहीं पर मैं बोलना चाह रहा हूं कि तुम्हें तेज तेज सिलेबस खत्म करने के चक्कर में नहीं रहना। उससे तुम्हें फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान ऊपर से बहुत होंगे। तुम्हें कोशिश करनी है बिल्कुल जमा जमा के, अपने कदम जमा जमा के चैप्टर्स को खत्म करना है। 3 चैप्टर खत्म किए ना जुलाई में सर, आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने एनसीईआरटी खत्म कर दी। होपलेस मत होना। अरे मैंने देखे मैंने यार 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ ये सब चीजें, मुझे पता है कैसे कैसे बच्चे, फिर मैं देखता हूं उनके मार्क्स क्या है। इससे होता कुछ नहीं, तुम होपलेस हो जाते हो बस। तुम देखते हो कि यार अभी तो मेरे 2-3 चैप्टर ही वो बोला मैंने बुक खत्म कर दी, मेरा तो दूसरा रिवीजन चल रहा, आर एस अग्रवाल पढ़ रहा, आर डी सर में पढ़ा, उस चक्कर में मत पढ़ना। ऐसे वाले ना बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, बस वाली चक्कर है। कुल मिला के इसके बाद ट्राइंगल्स को मैंने दोबारा लिया, रिवाइज करना उसे इस मंथ में। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 8th चैप्टर। तुम मेरे से कभी भी बोल देना, अगर यहाँ पे हूं ना मैं, तुम्हें लग रहा है कि सर मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कहा कि मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, मैं प्रोबेबिलिटी का एक सेशन ले लूंगा। ये तो कराता रहूंगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी उनके लिए करा दूंगा जिनको चाहिए कि हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, हमने बाकी कर लिया, तो वो होता रहेगा। लेकिन मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ चलेगा। उसके अलावा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह आते हैं इसमें, जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, बहुत प्यारा, बहुत मजेदार, तुम्हें मजा आएगा, वो अलग बात है। सर्कल्स और उसके बाद एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। उसके नवंबर में सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया भाई। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, और तुम्हें मजा आएगा। अब देखो ये मैंने क्यों इतना किया, क्यों इतना फैला के लिखा हुआ। मैं चाहता इसे अगस्त में, सितंबर में तुम्हारा कोर्स खत्म कर देता, तुम्हें अच्छा भी लगता देखने में। लेकिन क्या तुम्हें सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, क्या बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने तुम्हें साइंस नहीं पढ़ना, सोशल साइंस नहीं पढ़ना, इंग्लिश नहीं पढ़ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो तुम्हारे सब्जेक्ट है, हिंदी वगैरह, वो नहीं पढ़ोगे क्या? वो सब पढ़ोगे ना। अगर तुम मेरिटोरियस स्टूडेंट हो और तुम्हें अच्छे परसेंटेज चाहिए, तो उस समय जरूरी है कि तुम्हारे इक्वल होल्ड हो हर सब्जेक्ट में। और तुम्हारे सब्जेक्ट में मुझे पता है कितने कितने चैप्टर्स तुम्हारे उसमें, चाहे तुम हिस्ट्री, सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो, या इंग्लिश पढ़ रहे हो, या हिंदी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कितने कितने चैप्टर्स, वो भी तो पढ़ने ना। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले मैथ्स खत्म करते हैं सर, उसके बाद साइंस उठाएंगे सर, फिर साइंस खत्म करेंगे, फिर सोशल साइंस उठाएंगे सर। तुम्हें पैरेलली सब कुछ पढ़ना है। मेरे मैथ्स के लेक्चर देखते समय मैं तुमसे सिर्फ इतना ही रिक्वायर मानता हूं कि तुम 1 से लेकर 3 घंटे के बीच का समय दे दो बस। 1 मिनिमम दो, 3 घंटे मैक्सिमम दो, इससे ज्यादा मत दो। इतना टाइम तो हर दिन पर डे अगर दे रहे हो, संडे ऑफ है तुम्हारा, संडे ऑफ है, संडे को तुम चिल कर सकते हो, चीट डे है तुम्हारा संडे। उसके अलावा मंडे टू सैटरडे अगर तुम सिर्फ इतना समय दे रहे हो अभी, तो बहुत अच्छा है। पता है क्या होगा, 4 महीने बाद मेरे से मिलना, मैं तुम्हें कहूंगा कि 8 से लेकर 10 घंटे का टाइम देना, बस यही फर्क हो जाएगा। स्ट्रेटेजी तब भी रहेगी, तब भी वर्क करेगी, लेकिन फर्क यह है कि अभी तुम्हें 1 से 3 घंटे काम करना है, उस समय तुम्हें 8 से 10 घंटे काम करना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें उतना रिजल्ट चाहिए। तो नहीं चाहिए तो फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी कम होती रहेगी। ऑब्वियसली तुम चाहते हो कि अभी इस चीज को समझ लो, तो समझ लो, क्योंकि ऐसे बच्चे आने तय हैं। प्लीज तुम उन कैटेगरी में मत आना जो बच्चे लास्ट में 1 महीने में मेरे से स्ट्रैटेजी पूछोगे। मैं तो बता दूंगा यार, मैं तो बता दूंगा स्ट्रैटेजी, 1 महीने में भी बता दूंगा। मैं बोल दूंगा भाई इतने घंटे पढ़ ले, ये सब्जेक्ट को इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, सोने के लिए तुम्हें आधे घंटे का भी समय नहीं मिलेगा, कर लेना, कर पाओगे तो। लेकिन तुम्हें लगता है कि प्रैक्टिकल जीवन पे जीना है अगर, तो वही जीवन ये है, इस पे जियोगे, चिल होकर रहोगे ऐसा। वरना ऐसे बच्चे भी तो बहुत होते हैं जो एग्जाम से 1 दिन पहले, भाई मैं तो 4 बजे तक पढ़ा सुबह, अगले दिन एग्जाम है, तो अच्छा नहीं बोलता मैं उस बच्चे को। मैं समझ जाता हूँ कैसा रहा होगा जो एग्जाम से 1 दिन पहले 4 बजे तक सुबह के पढ़ रहा है, समझ लो। तो ये बात है यार। बाकी मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहूंगा, मास्टर टिप नहीं दूंगा तुम्हें, मास्टर की टिप दूंगा कि तुम क्या क्या करो। सबसे पहली बात ध्यान रखो, मैं बार बार कहूंगा, हर बार कहूंगा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बात जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में बैठा दो। तुम्हें खुश करने के लिए मैं कह सकता हूँ स्मार्ट वर्क कर, या ये कर वो कर,
कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। जब तक तुम किताबों से जूझोगे नहीं, तब तक फायदा नहीं होगा। एक बारी के लिए अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बताऊं ना, मैं भले ही कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, मैं 14 चैप्टर 14 दिन में खत्म करा दूंगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। तुम्हें पता है वो तेज बारिश की तरह होगा, उससे तुम्हें उतना फायदा कभी नहीं हो पाएगा जब तक तुम बुक लेके सामने नहीं बैठोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चीजें नहीं कराऊंगा, मैं पूरे हर एक क्वेश्चन हर कुछ कराऊंगा, लेकिन उसी बच्चे को इसका बेनिफिट मिलेगा जो प्रॉपरली बुक्स को फॉलो करेगा, साथ साथ बुक्स और लेक्चर, दैट्स ऑल। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा सारा काम मैं करवाऊंगा। तुम्हें PYQs कराने मैं कराऊंगा, तुम्हें RD करवानी है मैं कराऊंगा, तुम्हें RS करवानी है मैं कराऊंगा, सब मैं करवाऊंगा। इसको सबको मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो काम करना है ना, वो तुम्हें काम करना है रिविजन का। जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है, और बुक की प्लीज यार हेल्प लेना। बुक से पढ़ने की हैबिट को मत छोड़ना, वीडियोस के चक्कर में ही मत पढ़ना, क्योंकि आगे आगे जाकर तुम्हें अपने एनालिटिकल अप्रोचेस को डेवलप करना है, और वो डेवलप कभी भी तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक तुम किसी का सहारा लेकर चलोगे। वैसाखियां सोने की भी क्यों ना हो ना, वो कभी फायदा नहीं देती। वैसाखी वैसाखी है। वैसाखी मतलब समझते हो? वो कहने का मतलब यह है कि जंजीरें, अगर किसी कैदी को अगर तुम सोने की भी पहना दोगे ना, सोने की जंजीरें पहना दोगे, जंजीरें जंजीरें ही हैं हमेशा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, और वो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए तुम्हें बुक्स के पास जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यार मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा, उद्यम में नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशयन्ति मुखे मृगा। जिस तरह से सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण प्रवेश स्वयं नहीं करते, ठीक उसी तरीके से तुम्हारे बैठे बैठे सिलेबस तुम्हारा अपने आप खत्म नहीं होने वाला। तुम्हें एफर्ट्स लेने होंगे, चाहे तुम्हारा कितना ही जिगरी दोस्त हो, वो तुम्हारी कभी हेल्प नहीं कर सकता। ये चीजें ऐसी होती हैं, ये तुम्हारा ब्रेन ऐसी चीजें, या तुम्हारा दिमाग ऐसी चीजें, या विद्या जो तुम पढ़ रहे हो, ये चीजें जो तुम शिक्षा ले रहे हो, ये ऐसी चीजें तुम चाह कर भी किसी का शेयर नहीं कर सकते। इस सेंस में शेयर नहीं कर सकते कि तुम्हारा दोस्त बोला कि 7 चैप्टर मैं पढ़ लेता हूँ, 7 चैप्टर तू पढ़ ले, और दोनों बाद में USB लगा के आपस में वो कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, करेक्शन से ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 14 के 14 चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं, चाहे कैसी भी नौबत हो, और अगर तुम उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ोगे, डेफिनेटली तुम्हें मजा आएगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें दी गई है ना, तुम्हारे पास चश्मे हैं देखने के, तुम चाहो तो इन चीजों को ऐसे देख लो कि यार किस चक्कर में आके मैं फंस गया यार, क्या क्या चीजें हैं यार, लोग इतने बड़े बड़े मजे कर रहे हैं, स्टारडम वगैरह देखोगे तुम लोगों को, या फिर तुम्हारे पास एक तरीका है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। कई लोगों को ये चीजें नसीब नहीं हो पाती। तुम आज क्लास 10th में बैठे हुए हो, कई बच्चों को स्कूल पढ़ना ही नसीब नहीं हो पाता, बहुत छोटी उम्र में उनकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। कुछ लोग तो पढ़ ही नहीं पाते, कुछ लोग पढ़ते हैं तो 5वीं के बाद उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। कुछ की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी रफ होती है कि वो चाहकर भी नहीं पढ़ सकते बच्चे, जबकि वो बहुत कुछ चाहते हैं करना अपने जीवन में। तो उनमें से हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एक स्कूल दिया है, तुम एक स्कूल में जाते हो, तुम टीचर से पढ़ते हो, तुम एक कोचिंग सेंटर जा रहे हो, उसके बावजूद तुम अभी मुझे देख रहे हो। मतलब क्या? कि तुम्हारे पास कम से कम मोबाइल में इंटरनेट तो है जिससे तुम एटलीस्ट देख पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि तुम कैपेबल हो यार। इसके बावजूद अगर तुम काम नहीं कर पा रहे, फिर मैं मानता हूं कि पूरी गलती तुम्हारी है। फ्यूचर में आज से 5-7 साल बाद तुम किसी को कोसना मत। अगर तुम आज काम नहीं कर पाते तो समझ लेना ये पूरी गलती तुम्हारी थी, और मैं नहीं चाहता कि तुम कल को रिग्रेट फील करो, इसलिए सारी बातें आज तुम्हें बोल दी हैं। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। होपफुली तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। डेफिनेटली तुम इन चीज़ों पे काम करोगे। मैं बोल के चल नहीं देने वाला, मैं आऊँगा, लेक्चर्स दूंगा। लेक्चर्स में कंसिस्टेंट रहना ये तुम्हारा कॉल है, और मुझे पता है कि 100 बच्चों में से 10, 15, 20 बच्चे ही 80:20 का रेशियो चलेगा। 80 बच्चे जो होंगे जो सिर्फ सुनते हैं, वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ जाएंगे। लेकिन तुम्हें उन 20 बच्चों में बनना है, उन 20 स्टूडेंट की कैटेगरी में आना है जो कि इनमें इंप्लीमेंट भी करते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।